झाड़ फूक करना और भूत प्रेत निकालना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसी दुष्ट सत्ता के सामने अटल खड़े रहना और उन्हें आदेश देना केवल ऐसे अधिकारियों द्वारा ही हो सकता है जो स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं। लेकिन फिर भी कई लोग भूतों और राक्षसों के साथ अपनी नकली मुठभेड़ों के बारे में दावा करते हैं। यहाँ वो ऐसे अभिनय के बारे में बात करते हैं जैसे उनके अंदर बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं और वो बुरी आत्माओं का सामना कर सकते हैं। अब यहीं उन्हें मामले की संवेदनशीलता समझ में नहीं आती है, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर उन्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़े तो फिर क्या होगा। ये घटना वैसे ही आतंक को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में ये शय मात है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई का किस्सा है। वैसे तो ये मीरा रोड वेस्ट के एक होटल का किस्सा है, लेकिन मीरा रोड ईस्ट में एक असलम नाम का लड़का रहता है। उसकी उम्र 18 साल की है। वो 10वीं कक्षा में 2 बार फेल हो चुका है, तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अब वो बस पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है, मटर गश्ती करता रहता है। उसने अपनी एक छोटी सी पलटन भी बना रखी है। वो सब लोगों के ऊपर अपनी दादागिरी चलाता रहता है। वो सब लोगों को बोलता है कि अपन किसी से डरता नहीं है, अपने आगे तो भूत प्रेत भी थर 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 कांपते हैं। मेरा तो खानदानी काम है भूत प्रेत को निकालने का, और मेरी प्रेजेंस तो इतनी स्ट्रांग है ना, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ भूत प्रेत जोर जोर से चीखने लग जाते हैं, वहाँ से दूर हट जाते हैं। अपन की प्रेजेंस बहुत सॉलिड है भाई। और वैसे भी मेरा तो खानदानी काम ही यही है। मेरे खानदान में सभी लोग भूत प्रेत को निकालते हैं, तो अपन किसी से डरता नहीं है। अपन तो बचपन से भूत प्रेतों से खेलते आया है। तो उसके दोस्त उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। इसी बात को प्रूफ करने के लिए वो अपने दोस्तों को अपने घर पर भी लेकर जाता है जब इसके मम्मी डैडी काम पर चले जाते हैं। इसके जो डैडी है वो एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है और इसकी मम्मी के खुद के कपड़ों की दुकान है। इसके मम्मी डैडी सुबह ही 9 बजे निकल जाते हैं घर से और रात को 10 या 10:30 बजे रात को घर पर आते हैं। अब ये मम्मी डैडी तो होते नहीं है, तो ये क्या करता है, अपनी पलटन को घर पर बुलाता है। और बहुत बार ये अपने अंकल को जो मुमरा में मुंबई में रहते हैं उनको फोन लगाता है और फोन स्पीकर पर कर देता है। वो अपने अंकल को बोलता है, अरे अंकल आप भूत की कहानी सुनाओ ना, आपने जो भूत निकाला था, कुछ ही दिन पहले भूत निकाला था, अरे वहाँ पर आपने थोड़े टाइम पहले एक भूत निकाला था, वहाँ का किस्सा सुनाओ, यहाँ का किस्सा सुनाओ। अब ये पूरे किस्से जो होते हैं इसके दोस्त स्पीकर पर फोन पर सुनते होते हैं। इसके दोस्त ये किस्से सुनकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। वाह, इसका खानदान तो बहुत सॉलिड है, सब लोग इससे डरते हैं कि यार ये तो भूत प्रेत को निकालता है, बहुत डेंजर बंदा है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। अब एक दिन इसका दोस्त जिसका नाम सैफ है, वो अपने एक दोस्त को लेकर आता है, उसका नाम कुणाल है। कुणाल फर्स्ट टाइम असलम को मिलता है, तो सैफ बताता है कि भाई ये मेरा दोस्त कुणाल है, इसको बेचारे को बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज इसकी मदद करो, इसकी मदद आप ही कर सकते हो। तो असलम बोलता है, क्या प्रॉब्लम है बता, तेरा भाई जिंदा है, जो भी प्रॉब्लम है 1 सेकंड में सल्टा देगा, बोल क्या प्रॉब्लम है। तो कुणाल बोलता है, भैया एक्चुअली हमारा मीरा रोड वेस्ट में एक होटल है, उसमें बहुत सारे भूत रहते हैं। उस होटल में कोई भी अगर यात्री रहने के लिए आता है तो ये भूत प्रेत उसको टिकने ही नहीं देते हैं, रातों रात भगा देते हैं। हमारा होटल बंद है, कई महीनों से बंद पड़ा है, हमारी आर्थिक हालत डे बाय डे गिरती ही जा रही है, प्लीज हमारी मदद करो। तो असलम बोलता है, देख हर काम के लिए पैसा लगता है, 10,000 रुपये एडवांस दे, 10,000 काम होने के बाद दे देना। तो कुणाल बोलता है, भैया थोड़ा कम नहीं हो सकता। तो असलम साहब को बोलता है, क्या चिंदी चोर को पकड़ के लाया रे, हाँ इसको पता नहीं है मैं कौन हूँ, भावताल कर रहा है मेरे से। तो कुणाल बोलता है, ठीक है, मैं आप जितना पैसा बोलोगे बस उतना पैसा आपको दे दूंगा, मेरा काम हो जाना चाहिए। तो बोलता है, जा हो जाएगा, फटाफट मैं तेरा काम कर दूंगा, तू बस मेरे को एडवांस दे दे। तो कुणाल बोलता है, कल लाऊंगा चलेगा। तो बोले, हाँ पक्का चलेगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। तो बोले, अच्छा फिर आप कब आओगे। बस आता हूँ, तू माल दे, काम तेरा हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो बोलता है, ठीक है भैया, मैं कल आपको पक्का पैसा देता हूँ। अब वो तो चला जाता है। तो असलम अपने चाचा को फोन करता है और पूरा किस्सा बताता है, और वो बोलता है, देख चाचा हमको 20,000 रुपया मिलने वाला है, अगर ये काम हो गया तो 10,000 रुपया तू रख लेना, 10,000 मैं रख लूंगा। तो उसका चाचा बोलता है, हाँ बेटा अच्छी बात है, देख तुझे पता है मेरे पास तो बहुत काम है, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ तुझे कुछ कलमा बता देता हूँ, तू वो कलमा पढ़ लेना। तो असलम बोलता है, अरे चाचा आप तो घर पर ही रहते हो, आपको क्या काम है। अरे बाबा, चाचा बोलते हैं, मेरे को बहुत काम है, मेरे को सांस लेने का भी टाइम नहीं है, मैं तुझे
ना कलमा बताता हूँ, तेरा काम हो जाएगा। बस जैसे तेरा काम होता है ना तो ऐसा करना, 10,000 रुपया मुझे भेज देना, 10,000 रुपया तू रख लेना। तो असलम बोलता है ठीक है। अब जो उसके चाचा होते हैं ना उसको कलमा मुंह जवानी रटा देते हैं। अब कुणाल आता है, अगले दिन पैसा दे के चला जाता है। असलम वो पैसा रख लेता है लेकिन उसको बताता ही नहीं कि मैं कब आऊंगा। अब काफी दिन बीत जाते हैं, 1 हफ्ते से ऊपर हो जाता है। एक दिन ना सैफ बहुत गुस्से में आता है। वो असलम को बोलता है, असलम ये क्या लगा के रखा है? तूने बेचारे का 10,000 रुपया ले लिया, अब तू उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। ये क्या दतिंग लगा के रखी है? मुझे तो पहले ही पता था तू फ्रॉड है। हाँ, मैं जानता था ये तू बेफजूल की कहानियां हमको सुनाता है और अपनी बड़ी बड़ी डिंगे मारता है। तो असलम बोलता है, अरे यार क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। मैं क्या, तुझे क्या लगता है मैं फालतू में इधर उधर घूमता हूँ? मेरे पास बहुत काम है। ऐसा कर, मैं ना तेरा जो काम है कर दूंगा। कल सैटरडे है ना, मैं कल तेरा काम कर देता हूँ। आज मैं क्या करता हूँ, अपने पूरे काम ना घर के सुलटा देता हूँ। वैसे भी मुझे तो अम्मी ने मना किया कि ये सब काम करने नहीं है, लेकिन तू मेरा दोस्त है ना, मैं तेरी जुबान रखने के लिए ये काम कर दूंगा। मैं मम्मी के खिलाफ जाके भी यार तेरा काम कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। कल 100% तेरा काम हो जाएगा, लेकिन ना तुझे मुझे एक बंदा देना पड़ेगा। मुझे एक असिस्टेंट तो चाहिए। कल पक्का मैं 6 बजे ना उस होटल के पास आऊंगा, वहां पर वो बंदा खड़ा होना चाहिए। बस तेरा काम समझ हो गया, 100% तेरा काम हो जाएगा। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, तेरे को वो बंदा मिल जाएगा। तो अभी ये क्या करता है, सैफ कुणाल के पास जाता है और उसको पूरी बात बताता है। तो कुणाल बोलता है ठीक है, मैं खड़ा रहूंगा, मैं असलम भाई के साथ उस होटल में जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। जब असलम भाई साथ में है तो क्या टेंशन हो सकती है, तो मैं जाऊंगा होटल के अंदर। अगला दिन आता है, शाम का समय है। कुणाल ना अपने बड़े भाई जिसका नाम विशाल है, होटल के बाहर खड़ा है। अब दूर से असलम अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। जैसे ही कुणाल बताता है अपने बड़े भाई को वो असलम है, वो अपना भूत प्रेत निकालता है। तो विशाल ना उसको देखकर एकदम चौंक जाता है। वो कुणाल को पूछता है, अरे ये भूत प्रेत निकालेगा? ये तो अपनी उम्र का है। तो बोलता है हाँ भाई, लेकिन आइए ना बहुत ज़्यादा इसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है ना कि जहाँ कहीं जाता है भूत प्रेत थर 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 कांपने लग जाते हैं और फट से वहाँ से निकल जाते हैं। इसने बहुत सारे भूत प्रेत निकाले हैं। इसके ये तो खानदान का ही काम ये है कि ये लोग भूत प्रेत निकालते हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो असलम आता है, पूछता है खाने पीने का माल है ना? तो कुणाल बोलता है हाँ भैया सब है, लेकिन आज मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका नाम विशाल है, ये आपके साथ जाएंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका नाम विशाल है, ये आपके साथ जाएंगे। तो बोलता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको चलना है चलो, बस एक मुझे बंदा चाहिए। अच्छा पीने का माल है ना, विस्की तो है ना? बोलता हाँ भैया सब इंतजाम कर दिया है, आप टेंशन मत लो। तो बोलता ठीक है, अब तुम लोग ना कुछ सेकंड के लिए इधर ही खड़े रहो। हाँ, तो बोलते हम लोग इधर ही रुके, आपकी वेट करें। अरे बाबा कुछ सेकंड बोला है ना, तो कुछ सेकंड के लिए रुके रहो। मैं क्या करूंगा, अंदर से ना होटल का जो दरवाजा है वो बंद करूंगा और चाबी तुम लोगों के पास फेंक दूंगा, क्योंकि मैं रातों रात उस भूत को 9-2-11 करने वाला हूँ। सुबह अगर देखोगे ना तो ये पूरा होटल एकदम चकाचक मिलेगा, एकदम साफ होगा। तो बोलते हैं ठीक है। अब ना सब लोग वेट करते हैं कि ये अभी चाबी जो है बाहर फेंके। अब ये लोग होटल के अंदर जाते हैं। जैसे होटल का दरवाजा लॉक किया ना अंदर से इन लोगों ने, तो असलम ने खिड़की से चाबी बाहर फेंक दी। तो असलम ना सैफ को बोलता है कि ताला तू ही खोलेगा सुबह आके। तो सैफ बोलता है ठीक है। अब बोलता है अरे बूट से मक्खियां हटो ना, तुम लोगों का काम हो गया है, क्यों भिन 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 कर रहे हो, चलो हटो निकलो यहाँ से। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ना ये लोग रात का टाइम है, अभी रूम में, अभी होटल में ना थोड़ी लाइट ऑन करते हैं और ये लोग रूम नंबर 13 में जाते हैं। उस रूम नंबर 13 में ना राइट साइड में एक बाथरूम बना हुआ है, उसमें नहाने और फ्रेश होने का दोनों का इंतजाम है। अब ना रूम के राइट साइड में 2 बेड लगे हुए हैं, वो सिंगल बेड हैं और उस बेड के सामने ही ना एक बड़ा सा कांच का मिरर है और वहाँ पर एक लकड़ी का गोल टेबल पड़ा है। वहाँ पर पानी भी भरा हुआ है, ऑलरेडी इन लोगों ने उस जग में ना पानी भरा हुआ है और ग्लास में भी पानी भरा हुआ है। अब विशाल वो पानी के ग्लास लेकर आता है, ये लोग बेड पर बैठते हैं और पीना स्टार्ट कर देते हैं। विशाल ना बातों बातों में असलम को बताता है कि शुक्र है भाई आप आ गए, नहीं तो मैं इस होटल में एंटर करने ही वाला नहीं था। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मुझे ना आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है। भले मैं अंदर से थोड़ा डर रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। मुझे पता है कि आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे, इसीलिए मैं आपकी वजह से अंदर आ गया होटल में। तो असलम बोलता है अरे तेरा भाई है, गारंटी है तेरी कुछ होने नहीं देगा।
अब ये लोग ना पीकर अपना ख़त्म कर देते पूरी बॉटल। तो विशाल क्या करता है, अपना ग्लास वगैरह सब बॉटल वगैरह उठाता है और ना वो अभी मिरर के पास रख रहा है टेबल पर। जैसे वो टेबल पर रखता है ना तो मिरर के अंदर से 2 हाथ आते हैं, ऐसे लंबे हाथ आते हैं और वो विशाल के हाथों को पकड़ लेते जोर से। विशाल जोर से चीखता है, भाई बचाओ बचाओ भाई बचाओ। अब असलम ना कलमा पढ़नी स्टार्ट कर देता है और वो विशाल को पूछता है कि क्या हुआ। तो विशाल बताता है कि इस मिरर के अंदर से ना 2 हाथ आए जिन्होंने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ लिया था, मुझे बहुत डर लग रहा है, भाई मुझे बचाओ भाई मुझे बचाओ। असलम कलमा पढ़ता जा रहा है और असलम ना कलमा पढ़ते पढ़ते अभी ना विशाल के कंधे पर ऐसा हाथ रखता है और उसको बोलता है टेंशन मत ले। तो विशाल पूछता है, भाई आपके हाथ तो बड़े ठंडे हैं। तो बोलता है हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है ना इसलिए मेरे हाथ ठंडे हैं। तो बोलता है अच्छा। तो अभी असलम बोलता है, देख मैं कलमा पढ़ रहा हूँ तो टेंशन मत ले, कोई तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तू ना आराम से इधर रिलैक्स होकर सो जा, हाँ अपने बेड पर लेट और सो जा, मैं कलमा पढ़ता जाऊँगा कुछ नहीं होगा। अब ना थोड़े ही टाइम के बाद विशाल सो जाता है। वो अभी कलमा पढ़ते पढ़ते असलम की भी आँख लग जाती है। जैसे असलम की आँख लगती है ना तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी कोई चादर खींच रहा है। उसने ना चादर अपने पूरे मुंह से पैर तक ली हुई होती है, ओढ़ी हुई होती है। उसकी हिम्मत नहीं बनती है कि मैं अपने मुंह से चादर हटाऊं और देखूं कि मेरी कौन चादर खींच रहा है। वो बल्कि चादर को ना एकदम अपने पैरों से टाइट कर लेता है और मुंह के ऊपर से भी टाइट कर लेता है कि ताकि मेरे को चादर खींचे ना। लेकिन वो जो चादर होती है ना दाड़ देने उसके ऊपर से हटती है। असलम फट से उठता है और देखता है, इधर उधर देखता है, उसको कोई नज़र नहीं आता है। वो विशाल की ओर देखता है तो विशाल आराम से सो रहा है, उसको समझ में नहीं आता कि मेरी चादर किसने खींची। अब ना उसको चलने की आवाज़ आती है। अब उसको जो चलने की आवाज़ है ना ऊपर से आती है। वो ना बेड पर बैठा है और ऊपर देख रहा है। जैसे ही ऊपर देखता है ना तो छत पर ऐसे 2 कदम चल रहे होते हैं। ये देखकर असलम की हालत तो पतली हो जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। इनका ना रूम बंद है और बंद दरवाजे से एक बॉल आती है और सीधा विशाल के बेड पर गिरती है। जैसे बॉल बेड पर गिरी ना तो विशाल फट से उठ के बैठ गया। वो थोड़ा डर जाता है। वो बोलता है, भाई आपने देखा मेरे बेड पर बॉल गिरी है। अब असलम ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहा है। तो वो बोलता है, ये किसने गिराई। तो असलम ऐसे इशारा करके बोलता है, मेरे को नहीं पता है। तो वो बोलता है, भाई आपको क्या हुआ, आप थोड़े डरे हुए लग रहे हो। तो इतने में ना बंद दरवाजे से एक काला सा साया अंदर आता है। वो बॉल उठाता है और दोनों के मुंह पर हंसता है। अभी फटाफट विशाल असलम के पास आ जाता है। वो बोलता है, भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ना असलम के पीछे आके छुप जाता है। असलम जोर जोर से कलमा पढ़नी स्टार्ट करता है। जैसे वो जोर जोर से कलमा पढ़ता है ना तो वो जो साया है ना वहाँ से चला जाता है। अब रूम बंद है और फिर भी विशाल ना डरा हुआ है और उसके असलम के पीछे ही है। अभी रूम बंद है ना तो उस बंद दरवाजे से ना एक ऐसा साया आता है जो ना रूम के अंदर ऐसे ऐसे झांकता है। ये देखकर ना विशाल धाड़ देने नीचे बेहोश होके गिर जाता है और वो जो साया है फट से गैप हो जाता है। असलम फिर भी कलमा पढ़ता है। अब कलमा पढ़ते पढ़ते ना वो विशाल को थोड़ा उठाने की कोशिश पर कर रहा है। विशाल तो ठीक है ऐसा बोल भी रहा है तो धाड़ देने दरवाज़ा खुलता है। अब असलम ऐसे आगे आके देखता है कि कौन है। अब वो कलमा पढ़ रहा है। कलमा पढ़ते पढ़ते वो बाहर देखता है ना तो एक हड्डियों का ढांचा उसको दिखाई देता है जो पूरा सफ़ेद है। उसकी काली काली आंखें हैं, उसके जो दांत हैं ना बहुत ही नुकीले हैं, उसके लंबे लंबे नाखून हैं। बहुत ही उसको देखकर डर लग रहा है। असलम कंटिन्यू कलमा पढ़ता जा रहा है, फटाफट कलमा पढ़ता जाता है। तो असलम क्या करता है, उसको देख के बहुत डर जाता है। वो फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरता है और दरवाज़ा खटखटाता है, कोई दरवाज़ा खोलो, कोई दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ हेल्प करो। अब जो हड्डियों का ढांचा है ना वो उड़ता हुआ असलम के और आता है और असलम जैसे उसको देखता है ना वो जो साया है ना वो जोर से असलम के मुंह पर चीखता है। असलम धाड़ देने बेहोश होकर गिर जाता है। अब सुबह होती है, सैफ दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि जो असलम है ना बेहोश होकर दरवाजे के पास ही पड़ा है। फटाफट कुणाल ऊपर जाता है। वो देखता है कि उसका भाई भी बेहोश है। ये ना एम्बुलेंस वालों को फ़ोन करते हैं। अब कुणाल क्या करता है, फटाफट अपने डैडी को लेकर आता है। अपने डैडी को वो पूरा किस्सा बता देता है और सैफ भी ना अभी असलम के डैडी के पास जाता है और अब उसके डैडी को पूरा किस्सा बता देता है। अब सैफ का डैडी बहुत गुस्से में होता है, बहुत भड़का हुआ होता है। एम्बुलेंस भी इतने में आ जाती है। एम्बुलेंस में उसमें ना डॉक्टर भी होता है। ये डॉक्टर जो है ना अब ऊपर जाके सब देखता है, दोनों पेशेंट्स को चेक कर रहा होता है। तो सैफ का डैडी बोलता है कुणाल के डैडी को, आपको शर्म नहीं है ये काम करवाते हुए? हाँ, एक बच्चे को आपने ये काम सौंप दिया कि भूत प्रेत निकाल। तो कुणाल का डैडी बोलता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं है, ये लोग ये धतिंग कर रहे हैं। तो कुणाल का डैडी ना कुणाल को धार देने कान के नीचे देता है और बोलता है, ये बाप बनने आया था, इसने धतिंग की है, ये सब
इसने सबको ये सब इकट्ठा किया है लोगों को, यहाँ तक कि इसने तो 10,000 रुपया भी दे दिया है। तो सैफ का डैडी बोलता है 10,000 के लिए मेरे बच्चे की जान को जोखिम में डालना चाहते थे। तो कुणाल का डैडी बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था ये सब हो रहा है, ये सब लफड़े पल रहे हैं यहाँ पर होटल में, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। इतने में डॉक्टर आता है और असलम के डैडी को बोलता है कि आपके बेटे को हार्ट अटैक आया है, आपका बेटा बहुत ही सीरियस है, इन दोनों की हालत ना वैसे भी बहुत खराब है, इन दोनों को ना हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अब ना कुणाल का जो डैडी होता है ना, कुणाल को धार देने एक कान के नीचे देता है, बोलता है देखा बच्चों की क्या हालत हो गई है, तुम लोगों की धतिंग की वजह से 2 लोगों की जान अभी खतरे में पड़ी है। अब ये देखकर ना असलम के डैडी समझ जाते हैं कि इसमें कुणाल के डैडी का कोई लेना देना नहीं है। तो असलम के डैडी बोलते हैं ठीक है आप मुझे बताइए ये लोग कौन से रूम में थे। तो वो बोलता है ये लोग ना रूम नंबर 13 में थे। तो असलम के डैडी बोलते हैं आप कितना पढ़े लिखे हो। तो कुणाल के डैडी बोलते हैं क्यों, क्या हो गया। अरे दुनिया में ऐसा कोई भी होटल नहीं है जिसमें रूम नंबर 13 हो, आपने कहाँ से ये रूम नंबर 13 रख लिया, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जितना हो सके ना जल्द से जल्द इस होटल के जितने भी रूम है सब रूम के नंबर चेंज कर दो। रूम नंबर 102 103 रखो, दूसरा माल आए तो 201 203 रखो, 202 रखो, ये क्या लगा के रखा है, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आप ऐसा करो जो भी हो गया सो हो गया है, या अभी फटाफट आप ना इस रूम के जो भी रूम नंबर है सब चेंज कर दो। तो वो बोलता है ठीक है। अब ये दोनों तो कुछ ही दिन के बाद ठीक हो जाते हैं और कुणाल का जो डैडी है ना वो सब रूम नंबर चेंज कर देता है। अब 1 महीने से ये होटल अच्छे से चल रही है और 1 महीने के बाद ना कुणाल का डैडी आता है, वो 10,000 रुपया लेकर आता है और बोलता है कि हमारे बेटे ने आपके बेटे से वादा किया था ना 10,000 देने का, आपने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था। उस दिन के बाद हमारे होटल में ना भूत प्रेत की कोई भी ऐसी हलचल नहीं हुई है, वहाँ से भूत प्रेत हमेशा के लिए निकल गए हैं, तो ये आप अपना 10,000 रुपया रख लो। तो दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि कभी भी जब आपको भूत प्रेत निकालना नहीं आता है ना तो बेफजूल की होशियारी मत मारा करो, आपकी जान तो जोखिम में जाती ही जाती है, साथ में दूसरों की भी चली जाती है। और जिस होटल में भी रूम नंबर 13 है ना, कृपा करके वहाँ मत जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।